534 रिसर्च स्कॉलर भारत में इनरोलमेंट लेते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें से मात्र एक मुसलमान होता है। मैं अपने चौथे स्पीकर को यानी सरफराज साहब को बुलाना चाहूँगा। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो करियर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम और जो नौजवानों में एक एजुकेशन को लेकर कम ज़रफ़ी है कि उनको एक गाइडेंस मिल जाए कि वो कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली करियर पाथ क्या होना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से गफलत हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारे माशरे को बहुत खोखला कर रही है। तो मैं सरफराज साहब से गुजारिश चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। मैं सरफराज दानापुरी रिसर्च स्कॉलर हूँ पटना यूनिवर्सिटी का, और ये 2020 में मुझे अवार्ड किया गया है पीएचडी से। ये अल्लाह का करम है और माँ बाप का मेहनत है। वैसे मैं कुछ हूँ नहीं है, मैं भी अपने करियर के स्ट्रगल फेज में हूँ, तो मुझे ये ऐसा कुछ है नहीं कि मैं करियर के बारे में कुछ बता दूँ। मैंने जो सीखा और अपने बड़ों से सीखा, अपने घर के जो सीखा, वो मैं चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे टॉपिक तो है करियर, फ्यूचर प्लानिंग, क्वालिटी एजुकेशन एंड गोल सेटिंग। करियर, भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर्स प्लानिंग। किसी भी चीज़ के लिए जैसे अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, इसके पीछे मकसद है। आज हम यहाँ जुड़े हैं, इसके पीछे मकसद है। उसी तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ में हैं, ध्यान से सुना जाए, ख़ास करके यूथ से मैं मुखातिब हूँ, और क्योंकि एजुकेशन हम लोगों में बहुत कम है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं कॉलेजों में देखा, अभी रिसर्च कर रहा था, उसमें भी देखा, तो उसे जो मुझे आ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। पहले तो है कि करियर क्या करना है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है कि एक एम, ये ज़रूरी है। तो करियर में एक एम आपको सेट करना होगा, फीचर्स प्लानिंग, कि भाई हमको किस तरीके से वो चीज़ अचीव करना है, उसके पीछे हमें कितना मेहनत करना है, कंसंट्रेट रहना है, प्लानिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, सिंसियर होना है, पंक्चुअल होना है। आप बात समझिए, मैं इतने बड़े बड़े स्कॉलर ने इतनी अच्छी अच्छी बात कही, दुनियावी या दीनी, मैं आकर यहाँ फैज़याब हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ यहाँ आकर। इसलिए मैं सिर्फ दुनियावी तरीके से जो मैंने सीखा वो बता रहा हूँ, दीनी तो आप लोगों ने सब सुन लिया। तो करियर ओरिएंटेड होना है, हमें किस तरीके एक गोल सेट करके उस पर फोकस करना है। जैसे मुझे रिसर्च करना था, इंटरमीडिएट में ही मैंने सोचा मुझे रिसर्च करना है और मुझे रिसर्च स्कॉलर बनना है। कोशिश सोचा, उस पर मेहनत किया और अल्लाह की मदद हुई। तो एक ये है कि आपको एक गोल सेट करना होगा और उस पर आपको मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क डज नॉट हैव सब्स्टिट्यूट। इफ यू वांट टू चेंज ह्यूमैनिटी बट नो वन कैन वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ। इंजीनियर साहब ने अपने लास्ट लाइन में इन्होंने यही कहा कि हम चाहते तो हैं कि सोसाइटी बदल जाए, हम खुद को नहीं बदलना चाहते। देखिए, आपका करियर मेरा कोई नहीं बदलने वाला है जब तक कि हम नहीं चाहें। हम यहाँ से लेके क्या जाएंगे ये मायने रखता है। हम इतनी देर लोग, इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुना, बट हम ले करके आ गए, हम सीख करके गए, यही हमारी पूंजी होगी। तो हमको अपने करियर पे फोकस करना है, एम को डिसाइड करना है और उस पर मेहनत करना है, प्लानिंग करना है, तभी आप जाकर मेरा जो समझ कहता है उसको अचीव कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, कैसे एजुकेशन क्वालिटी आएगी? अब जैसे रट्टा मार कर पढ़ना हो, हमने जो पढ़ा, मुझे लगता है कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। मैं इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिकल साइंस से मैंने भी अपना पीएचडी किया है, इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी। तो उसमें मैंने यही देखा जो रिसर्च के दौरान कि बहुत से थिंकर थे, तो मुझे लगा कि कितने को पढ़ के कंफ्यूज होने से बेहतर है कि एक को बार बार पढ़ा जाए। चीज़ें वही रहती हैं
कंटेंट वही रहता है, लेकिन हर लोग अपने मुख्तलिफ हिसाब से समझाते हैं। तो हमें एक दो बुक पढ़ें जिस पे हम उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे वो ऊपर लिखा रहता है अमूमन एग्जामिनी गिव द आंसर इन ओन वर्ड्स, नॉट बुकी लैंग्वेज नहीं कहता, वो कहता है कि अपने शब्दों में। इट मीन्स दैट कि आपने क्या समझा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ गूगल पे भी है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आपने कितना जाना इस चीज को बताइए। ये क्वालिटी लाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें पढ़ना होगा। क्लास अटेंड कर लिए, ट्यूशन से आ गए और खुद नहीं पढ़ रहे, नहीं, आपको हार्ड वर्क करना होगा। तो करियर जो प्लानिंग हमें टॉपिक दिएगा, फ्यूचर प्लानिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन, सर अपने टीचर, मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें, आपके टीचर आप खुद हैं और आपका घर है। आपके टीचर आप खुद हैं और आपका घर है। आप जितनी हो मेहनत करें, खुद सेल्फ स्टडी करें, तभी क्वालिटी आएगा। गाइडेंस जरूरी है, अच्छे टीचर्स के अंदर रहना जरूरी है, अच्छे बुक है, बट कब? जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हमें कोशिश करना होगा। दत्ता सुंदरम की बुक है मेरे पास, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, RS अग्रवाल है, बट हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना क्वालिटी खुद में डेवलप कर रहे हैं। बुकें हैं, स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, हम कितना चीज़ों को ले रहे हैं। अब बात समझिए हम इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ को सीखा, जो हमने सीखा। आप कितना गेन कर रहे हैं और ये आपके मेहनत से होगा। देखिए एजुकेशन, अब मौलाना ने भी बताया, और कुरान की पहली आयत है जिस इकरा, उसका मतलब होता है पढ़ो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे मालूम है, हो सकता है इसमें हम गलत हो, कि अगर इल्म हासिल करने के लिए भी चीन पैदल जाना हो तो जाया जाए। इट मीन्स डैट कि एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे वालिद साहब ने, सिराज दानापुरी मरहूम, उन्होंने मुझे सिखाया कि एजुकेशन, तालीम की खूबसूरती उसके तरबियत से है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको खुद में इम्प्लीमेंट करें, और हम तरबियत के साथ, हम बहुत स्कॉलर हैं, हम ये हैं वो हैं, हमारे में तरबियत नहीं है। तो इस चीज पे भी हमें फोकस करना होगा। और खासकर नौजवानों से मेरा कहना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, इस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नो वन कैन टीच, सब आपको सलाह जरूर दे देगा, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। मैंने भी अपने रिसर्चर के अंदर, गाइड के अंदर बहुत दौड़ा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वहाँ चले जाओ। लास्टली किसे करना पड़ा? मुझे ही करना पड़ा। तो हम यहाँ बैठे हैं, इसको सीखे कि नहीं, हमको करना है, हम ही कर सकते हैं, अल्लाह की मदद होगी। इन्होंने अपने वाज में बताया, मैंने बचपन में एक बुक पढ़ा था, एक बुक आती थी विजडम, उसमें मैंने पढ़ा, नीचे में कोटेशन होता था, चूज योर कंपनी देन चूज योर रोड। इट मीन्स डैट आप अपनी संगत कैसा चूज करते हैं, रोड इन द सेंस एम। तो आप जिस संगत में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, आपका जो एम है, गोल सेटिंग है, आप उसी से रिलेटेड रहें और अपने आप को फोकस करें, लिमिटेड करें इन द सेंस कि अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर चीज़ समझें, हर चीज़ जानें, मगर मेरा जो मकसद है उससे हम भटके नहीं। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अगर आप चाहते हैं, बुक बहुत अवेलेबल है और अच्छी अच्छी अवेलेबल है, हम कितना पढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना है। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट हमको लगता है नमाज, अगर हम नमाज पकड़ लेते हैं तो नमाज से अच्छी टाइम मैनेजमेंट हमको नहीं लगता है कि हम सीख पाएंगे। जोहर पढ़ा, जोहर से असर पढ़ना है, तो इस दरमियान हमें क्या करना है, जोहर असर मेरा मिस ना कर जाए, मगरिब के बीच असर के बीच क्या करना है उस दौरान। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, स्टूडेंट को सिंसियरिटी जरूरी है। बात समझने की कोशिश करें, जो हमने सीखा, बुक अवेलेबल है, लेकिन आपको पढ़ना है, और एक दो अच्छी बुक को बार बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि लगे कि हमसे इस टॉपिक पे पूछे तो हम बेहतर बता सकें।
अब सॉवरनेटी का सबसे बड़ा उदाहरण जॉन ऑस्टिन ने दिया है सर, आपको पता हो। बहुत लोगों ने संप्रभुता को डिफाइन किया है, लेकिन सॉवरनेटी पढ़ा जाता है जॉन ऑस्टिन को। क्या कारण है? इसलिए कि उन्होंने इतने ढंग से उसे डिफाइन किया है, उन्होंने उस चीज पे इतना पढ़ा, उसे इतना जाना। तो हमें मेहनत करना होगा। अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको हमको किसी भी शोबे में मेहनत करना ही है, अब पढ़ना ही है। और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग के वालिदैन हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नेमत ईमान के बाद मेरा मानना है माँ बाप है। अपने माँ बाप से मुआशरा, आपके घर का मुआशरा कैसा है उस पर डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड, परवरिश आपकी डिपेंड करती है। अचानक कोई स्कॉलर या अचानक कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके पीछे उसको रचा जाता है। तो आप अपने सोसाइटी में, अपने घर में क्या सीख रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मायने रखता है। कोई करे या ना करे हमको मतलब नहीं है, मुझे करना है, दैट्स ऑल। अपने टाइम का इस्तेमाल करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल से जुड़े रहना, टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी शोबे में आप इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए, आप रिसर्च स्कॉलर बनिए, टीचर बनिए, कोई मैटर नहीं। The aim of education is not become a earn a huge amount of salary. The aim of education is to become a first of all good citizen. After that you serve your nation. Doesn't matter how you are earning, how much you are earning. First of all become a good citizen. इंसान तो हैं, आदमी कितने हैं, लोग तो हैं, इंसानियत कितनी है, ये सब एजुकेशन का एम है। जो मैंने सीखा, आपको पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं जो कि दुनिया में है। मैं सच्चर कमेटी का थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ा, उसे मैं शेयर कर देता हूं। थोड़ा ही सा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। हम लोग 14 से 13% है, इन्होंने कहा भाईजान ने कि 3% हम लोग हायर एजुकेशन में, सिविल सर्विस में, 1% हमने पढ़ा कि रिसर्च स्कॉलर है। 534 हर साल, आज से 2 साल पिछला मैं डाटा बता रहा हूं, 534 रिसर्च स्कॉलर भारत में इनरोलमेंट लेते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें से मात्र 1 मुसलमान होता है। सोचिए आज हम कहां खड़े हैं। जिसकी किताब बोल रही है इकरा, जिसके रसूल बोल रहे हैं तालीम हासिल करने के, आज हम कहां खड़े हैं। हम कुछ भी पढ़े मगर हम पढ़े, हमें फोकस करना होगा, हमें मेहनत करना होगा, हमें आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आ रहा। 10 मिनट के बाद हम अपने घर, आप अपने घर, लेकिन फिर आपको खुद से खड़ा करना होगा। हमें खुद को खुद से खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइम में अल्लाह ने दिया है, ये नेमत है हमारे लिए। मस्जिद से जुड़े, मस्जिद से, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसका कंट्रोलिंग नीचे है, जिसे कहते हैं मीटर, उसकी कंट्रोलिंग आपको पोल से है। अब पोल की लाइन है ट्रांसफार्मर से। मस्जिद हमारे लिए ट्रांसफार्मर है, जहां से हमें सब चीज संचालित होता है। हमको अल्लाह के घर से जुड़ना ही होगा, तभी हम कामयाब होंगे। हमको अल्लाह के घर आना ही होगा। हम अल्लाह के घर को छोड़ के सोच रहे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये थर्मल पावर है, हमको यहाँ से जुड़े रहना है। और धीरे धीरे हमने सीखा, मस्जिद जाया करता था तो आयत मौलाना पढ़ते थे तो सुनते सुनते बहुत सी आयतें याद हो गई। तो बचपन से अगर बच्चों की परवरिश सही ढंग से हो तो हमको लगता है इंशाअल्लाह रहमान ये दीन दुनिया दोनों में बेहतर करेगा या करेंगी। बच्चे, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बच्चे चाक पे नाचता हुआ कच्ची मिट्टी है और उसको जिसमें वो नाच रहा है वो सोसाइटी में नाच रहा है, और एक हाथ माँ है और एक हाथ बाप है। उसको जिस स्ट्रक्चर में सवार दिया जाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उससे जब सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर अगर सॉइल से खत्म हो, कुछ दिन के बाद आप उसमें मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए मुआशरा हमारे घर का, मुआशरा हमारे घर के, जो हमारे घर में होता है वो मायने रखता है किसी भी चीज के पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में। तो हम अपने घर, हमारे बहुत से दोस्त हैं फेसबुक पे 250, 300, 450, पता चला सामने वाले से हमारी बात ही नहीं हो रही है।
हमारे पड़ोसी से हमारा बात नहीं हो रहा है, तो वो 250 450 फ्रेंडशिप का क्या मायने। ये थोड़ा सा लीक से हट के बता रहा हूं क्योंकि ये यूथ में है, हम में भी है, हम सुधार कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों पे काम करना होगा। एक टाइम के बाद वो समय क्रॉस कर जाता है। तो हम लास्ट में अपने बातों को कंक्लूड यही करेंगे कि अपने इस्लाम, अपने अल्लाह के रसूल को पकड़े रहें और मेहनत कर। इतने अच्छे अच्छे कोटेशन आपने लिखा यहाँ कि मैंने कुछ को डाउनलोड किया है, मैं यहाँ से सीख कर ही जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे, हम दुआ यही करेंगे कि ये जो महफिल को ऑर्गेनाइज किया गया, इन तमाम लोगों को तहे दिल से, मैं किसी का नाम नहीं जानता लेकिन तहे दिल से शुक्रिया अदा है। ये बहुत ही बेहतरीन कदम है और हम चाहते हैं अल्लाह आप लोग को और इसको बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया स्कॉलर का, जो मुझे सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीख कर मैं जा रहा हूँ। और आप लोग भी सोचे कि यहाँ से हम उठें तो कुछ लेकर जाएं, ना कि सुना और ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमारे बात को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।